और मजदूर हो? हाँ साहब। कितना लोगे? अरे साहब यही 500 रुपया रेट चल रहा है दिहाड़ी का। अरे 300 रुपया ले लेना, 10 मिनट का काम है। अच्छा ठीक है। आओ बैठो। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। 10 इंची का स्पीकर दिख रहा है, जाके उठा के लाओ। ठीक है। तेरी बहन का नाम निकलेगा तेरा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन एक सेकंड रुको जरा। कितना दोगे इसका? मात्र 1300 रुपया। ठीक है, दे दो। या। दिले ना काम से रुक सच। आइए सर। ये लो, अपना 300 रुपया पकड़ो। एक बात बताइए साहब, आपके हाथ पैर में कोनो दिक्कत है क्या? क्योंकि इतना छोटा सा काम तो आप खुद कर सकते थे। अरे वहाँ पे कैमरा लगा था। मतलब हम समझे नहीं। अरे चोरी कराए हैं तुमसे। ये लो भैया आपका सामान। कितना है? 69। 69? ये कितना होता है? ये क्या पूछ लिया भैया ने? 69 रुपए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 69। ये लो आपके 69। 69? ये कितना होता है? ये क्या पूछ लिया इसने मुझसे? 69 को हिंदी में कितना बोलते हैं? 69। ठीक है भैया। ना अर्जेंट में क्यों बुलाया है? रिया को जानता है? कौन रिया? अरे वही रिया जो स्कूल टाइम में तेरी क्रश थी। हाँ वो। शादी हो रही है उसकी। तो करने दे शादी। वैसे भी उसका पति मेरे जितना गुड लुकिंग थोड़ी होगा। गुड लुकिंग की तो बात ही मत कर भाई, तुझसे तो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। तो मेरे जितना टैलेंटेड तो बिल्कुल नहीं होगा। टैलेंट की बात करी मत भाई, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है उसके अंदर। मेरे जितना पैसा तो बिल्कुल नहीं होगा उसके पास। पैसे की तो बात ही मत कर भाई, पैसा तो कूट कूट के भरा हुआ है। बे तू मेरा दोस्त है उसका, कभी तो मेरी साइड ले लिया कर। नो नेवर, कभी नहीं। अच्छा चल ये बता, यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि शादी का कार्ड सबको बांट रहा हूँ, अगर तू आने वाला हो तो तेरा नाम लिखो। तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवा? एक सेकंड भाई, मैं सोच रहा हूँ वही। बिल्कुल। तू और रिया शादी कर रहे हो? अगर तू आने वाला हो तो तेरा नाम लिखो, सहपरिवार। सपरिवार लिख दे। खाना खा के जाना है ना। चाचा जी, आज तुम्हें लैपटॉप भी चोरी हो गया। क्या बोला था मैंने, कैमरे लगवा लो। तुम्हारा भाई आता है बार बार। कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई का नाम लेने की। उसे क्या आप चोर समझते हो? हाँ तेरा भाई नहीं तो बहू का बाप होगा, वो भी तो आता रहता है। ओए चाचा जी, जुबान संभाल के। मेरा बाप कोई चोर नहीं है। जब कोई चोर नहीं है तो फिर ये नौकरानी करती होगी। चाचा जी ये बात दोबारा मत बोल देना, वरना काम छोड़ दूंगी। मुझे अगर पता चल गया ना कि चोरिया कौन कर रहा है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और राजेश भी। हाँ भाभी जी बोलिए। राजेश जी वो लैपटॉप के पासवर्ड तो बताया ही नहीं आपने। अरे आपने मेरे को बोला था कि आप मेरे को नायका से शॉपिंग करवाओगे, आपने कराई नहीं। कर लेंगे ना, मुझे अभी चाहिए पर। तो अभी चलेंगे। हाँ तो फिर मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ ना। ठीक है, मंगवा लो। ठीक है। और रिंग भी। क्या लगता है हमारी होने वाली लुगाई भी ऐसे किसी से वादे कर रही होगी? बिल्कुल, जीने मरने के वादे कर रही होगी भाई। है ना? क्या पता दहेज का पैसा भी उसी से ही लपेट ले। चलाएगा तो अपने घर में। हाँ ये भी है। ये लो पड़ोसन का फोन, बात करो। हेलो, कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद आज एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा, क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गई होंगी। ठीक है, समझ गई। बाय। बहुत अच्छा किया, ऐसी औरतों को तो ऐसा ही जवाब देना चाहिए।
क्या बढ़िया था गुरु। विराट, हाँ इस पेपर पे सिग्नेचर कर दो। क्या ये? डिवोर्स पेपर, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे। पेन? लेकिन एक मिनट, क्या हुआ? ये फ्लैट मैंने मेरे नाम कर लिया। कोई बात नहीं, मैं दोस्तों के साथ सड़क पे रह लूंगा। लेकिन रुको, अब क्या हुआ? तुम्हारा सारा बैंक बैलेंस मैंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। कोई बात नहीं, मैं और कमा लूंगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। वेट, अब क्या हुआ? जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं तुम्हारी गाड़ी भी लेके जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। रुको, अब क्या हो गया? अगर मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया तो तुम तो पूरी रात अपने दोस्तों के साथ क्लब जाओगे, पार्टी करोगे, चिल करोगे, लड़कियों को देखोगे, लड़कियों को छेड़ोगे, मतलब तुम मेरे साथ चीट करोगे। नहीं बेबी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, मैं नहीं दूंगी तुमको डिवोर्स। सॉरी बेबी सॉरी। आप शादीशुदा? जी सर। कल से काम पे आ जाना। लेकिन सर आप एक बार फाइल तो चेक कर लें। बस इतना काफी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं पिछले 3 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। मैंने देखा है आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही नौकरी पे रखते हैं, ऐसा क्यों? इसकी 2 सबसे बड़ी वजूहत है। नंबर 1, इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, और नंबर 2, इन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। भैया, अगर हम आपको 2 ऑप्शन दे जिसमें से आपको एक ऑप्शन छोड़ना हो तो आप कौन सा छोड़ेंगे? पहला ऑप्शन है चाय। हाँ, और तो दूसरा ऑप्शन छोड़ेंगे। अरे भैया दूसरा ऑप्शन सुन के तो जाइए। अरे दूसरा कोई भी हम वही को छोड़ेंगे। अरे भैया बहुत बढ़िया ऑप्शन है, सुन के तो जाइए। अरे कुछ तो भी रे मालिक, वही को छोड़ेंगे हम। मुझे ना ये देखो, ये समझ में नहीं आता है। ये इतनी प्यारी वाइफ है इस बंदे की, इसने अपनी वाइफ पे चीट किया है। वैसे एक बात बताओ, अगर मैंने कभी बाय चांस अगर कभी तुम पे चीट किया तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अरे मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? वो सब तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। मैं सिर्फ तुम्हें उन तक पहुंचाऊंगी। तू समझा? हेलो सर मैं वो दवाई दुकान से बोल रहा था, कल रात को आप इधर से दवाई लेकर के गए थे ना? हाँ ले गए थे। आपने क्या जो दवाइयाँ ले गए थे वो ले ली है? हाँ तो भाई लेने के लिए ले गए थे भाई, तो भाई रखने के थोड़ी ले गए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। एक क्या गलती हो गई? कैसे बताऊं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मुझसे बताना क्या गलती हो गई? सर देखिए, मतलब जो यहाँ पर काम करता था नया आया था, टेस्टर के लिए कुछ दवाइयाँ पड़ी थी, तो तुमने मुझे दे दी हो? सर इसका 24 घंटे के बाद में आपको पता चलेगा। सर मतलब क्या खुजली वुजली तो नहीं हो जाएगी? बस नहीं सर, हमें तो बताने में भी सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको। अभी तो आपने वो आगे तू अजीब लगेगा फिर। सर अभी मार्केट में ना वो ओरल दवाइयाँ आई है नसबंदी की। अच्छा आई होंगी। तो टेस्टर हमारे पास में आया था सर, गलती से तूने मेरे को वाली दवाई दे दी क्या? आपने दवाई ले ली है क्या बाय एनी चांस? अबे मैं रात को देर पर दवाई लेने इसलिए क्योंकि मुझे रात की डोज लेनी थी यार। अभी कोई असुविधा तो आपको नहीं फेस कर रहे हैं ना? आपको मतलब असुविधा मतलब तू क्या मैं क्या नसबंदी हो जाएगी? मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर लीजिए सर, आपके चांसेस है सर। बता तू बता सर इसका कोई एंटीडोट नहीं है सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या सॉरी यार? हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें सर, ये तो अंदरूनी मामला है। ऑपरेशन कुछ तो होगा यार, इसका उपाय नहीं सर, वो नसें अपने आप में ऐसे जुड़ जाएंगी सर। ऐसा गठबंधन है सर कि वो छूट नहीं पाएगा सर। जो सजा आप देना चाहते हैं सर मंजूर है, गलती हुई है, अब हम क्या कर सकते हैं सर? मैं तेरे को खिलाऊंगा, तेरी वो सारी जमा बताओ टेस्टर वेस्टर। सर मैं तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के जबलपुर निकल जा रहा हूँ सर। क्या बता जाके साला हरामजादा मेरी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा तू। अरे पूनम पानी ले आई क्या? हाँ ये लो पियो। बहुत बढ़िया करा। एक बात बताओ, मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ या अक्लमंद लगती हूँ? गुड क्वेश्चन। पूनम ना तो तुम खूबसूरत हो और ना ही तुम अकलमंद हो। क्या कह रहे हो? दिमाग तो सही है तुम्हारा। गुस्सा मत करो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बात समझो, अगर तुम खूबसूरत होती क्यों तो क्या ये दुनिया वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते? बात तो सही है। तुम्हारी कहीं और शादी नहीं हो जाती? सही कह रहा हूँ ना? और रही बात अकलमंद की, अगर तुम जरा से भी समझदार होती, तुम्हारे अंदर अकल होती, तो तुम क्या मुझसे शादी करती? बताओ, सही नहीं कह रहा हूँ मैं? ये भगवान क्या गलत कह रहा हूँ? तो पानी दे दो। कह तो सही रहे हो। हाँ तो फिर ना तुम खूबसूरत हो ना तुम अकलमंद हो, जाओ ना काम करो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। भाई कितने पैसे हुए? भाई 1000। अरे भैया उसका फेशियल हुआ है, आपको तो 50 हुए। आपके किसी ने मान ली?
एक्सक्यूज मी, वेयर इज द मेन रोड? वेयर इज द मेन रोड? मेन रोड किधर है सर? So you're looking to go to the highway? हाईवे। Yeah, go straight and then take a U-turn and then you will reach the highway. आप इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो तो यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? So I chose the jungle life. Actually, मैं एक IT कंपनी में काम करता था। अच्छा। फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया, मैं एक नेचर के क्लोज आ गया हूँ अभी। Now I love nature. See, everything is so beautiful. I cook my own food. Everything is like very good. Nice. Yeah, I've lived in the city. City में सब लोग मतलब ही लोग हैं बहुत। कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। और जिस दिन उसने मुझे छोड़ दिया, उस दिन मैंने शहर भी छोड़ दिया। जब मैंने अपने अंदर का एक्सपीरियंस किया, जब मेरी चक्रांस खुले, everything was so beautiful, so therapeutic. I've learned the art of forgiveness. I've forgiven everyone. सबको forgive कर दिया मैंने। पॉडकास्ट वगैरह ज्यादा देखते हो? हाँ, बहुत सारा देखता हूँ। I watched Andrew Huberman and then Jay Shetty and then Beer Bicep. I've learned a lot. मैंने अपने अंदर जब झांका, तब मैंने अपने अंदर के अमृत को महसूस किया और तब मैंने जाना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तब मैंने समझा इस चीज को। बाप रे, और पॉडकास्ट बाद में वगैरह फिर मुझे जब अपने अमृत के अंदर का पता चला, तो जिंदगी जीतने की मुझे ताकत है और लाइफ को मुझे बिल्कुल जीना है। अरे यार सुन, उठ, यहाँ मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है यार। कल सुबह जाना है मेरे को काम पे, सोऊंगा कैसे मैं? तू चालू हो जा फटाफट, चल। अरे यार अभी? हाँ अभी प्लीज यार, चालू फटाफट चालू हो तू। कल अपनी बात हुई थी कि आप मुझे घूमने लेके जाओगे, तो आप मुझे क्यों नहीं लेके गए? निकल के अपने दोस्तों के साथ उनसे ही शादी कर लेते ना आप। मुझे लाके पटक दिया, इस घर में नौकरानी बना दिया है। ना कभी शॉपिंग पे लेके जाते हो, ना कभी घुमाने लेके जाते हो। दिन भर बस नौकरानी की तरह काम करती रहूं मैं। जिंदगी बर्बाद कर दी इस घर में लाके मुझे। अच्छा भला रह रही थी अपने घर में रानी बन के, वो भी बढ़िया था। देखें, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आप समझ नहीं रहे कि घर में पूरा दिन बोलती रहती है, खामोश ही नहीं होती। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है। इसके लिए कोई दवाई या इलाज हो ना, वो बताए ना। ये बताओ, आज कौन सा दिन है? आज तो संडे है ना डॉक्टर साहब। अगर इनका इलाज होता तो मैं छुट्टी के दिन क्लिनिक क्यों खोल के बैठा होता? बात तो सही है। चल अभी कराती तेरी वीडियो वायरल। चल सुनो, ये मेरा दोस्त है, ये बेचारा बहुत गरीब है, पर पता है ये वीडियो बनाता है और इसकी वीडियो वायरल नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि अपन लड़कियां इसकी वीडियो में आ जाएंगे तो इसकी वीडियो वायरल हो जाए, है ना? अच्छा, पर हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, जब मैं बोलूंगा आप सब लोग बाहर आके हाई कर देना। क्यों रे, तुम लोग क्या बोल रहे थे? मुझसे एक लड़की सेट नहीं होगी? अरे तुम्हारे पूरे मोहल्ले की लड़कियां मुझे लाल मार रही हैं। क्या बात कर रहा? मैं नहीं मानता। नहीं मानते? चला मेरे साथ। हाँ चल बता, आ गए। ओए, हाँ? आज स्कूल क्यों नहीं गया तू? अरे पापा, मैं नहीं जा रहा स्कूल पे। स्कूल आज रक्षाबंधन है, स्कूल की लड़कियां मुझे राखी बांध देंगी। अच्छा, तो तू किसी को बहन नहीं बनाना चाहता? साले आज तो तुझे स्कूल भेज के ही मानूंगा। चल फेंक इसे। अरे ये तो वही मैडम है ना मैं जिसका तुझे नंबर लाने को बोलता था। हाँ पापा। चल। अरे टुल्ली तू यहाँ? अरे मैडम जी, स्कूल की लड़कियां कहाँ हैं? इसके राखी बंधवाने लाया हूँ। आई थी, लेकिन रक्षाबंधन की वजह से आज घर पे चली गई। पापा लड़कियां तो आई नहीं है, आप ही मैडम जी से राखी बंधवा लो। ये तूने सही याद दिलाया टुल्ली, मेरा कोई भाई भी नहीं है। भाई साहब अपना हाथ आगे बढ़ाओ। पापा हाथ आगे करो। राखी के पापा ये पैसे भी दो और पैर भी छुओ। आगे स्वाद। हाँ, जिम में मैंने चेस्ट प्रेस मारी। सोचो कितने किलो से मारी होगी? कितने से? सोचो, वैसे तुम सोच तो पाओगी नहीं, फिर भी सोचो। बताओ ना कितने से? अरे सोचो। 400 किलो। दिमाग में क्या घर वर छोड़ के आती हो क्या? 80 किलो से। तुम्हारे खानदान में ही मारी किसी ने 400 किलो से? क्या भाई साहब, ये मकान? हाँ, ये मकान सबको पता है, किराए पे है, हमने ले रखा है। हाँ। अरे पापा नजर लग जाएगी। पानी लेके आ जा, अपने कोई नजर नहीं लगती। क्या हुआ? क्या बता? पापा को समझा दो, ये कह रहे घर ले लिया इन्होंने। बता दे भाई, नजर लग जाएगी। बता दे, अपने बाप को बता, जाके चुपचाप बता। मना कर। क्या साले की बहू? हाँ, तुमने सही सुना है, भाग्य में साले की बहू तो। हाँ
उसका चक्कर था। अरे मम्मी बहुत गलत बात बता दी। मामा की बहू भागी है बता दिया। क्या अपनी नहीं बताई, खुद की बहन भागी हुई है शादी से बाद में, शादी के पहले भागी। हाँ बुआ भागी हुई है तेरी। पापा और तुम्हें एक और बात बता दूं, पिछले हफ्ते हमने सोना खरीदा है। इसकी मम्मी ने करीबन 12-13 लाख रुपए का सोना खरीदा। अंकल जी पानी, मम्मी तुमने सोना ले रखा है? हाँ लिया है। तुझे पता कैसे लग गई? बता दिया। अरे भैया ये बिल्कुल ही दिमाग नहीं है। अब जब चोरी करेंगे ना इसकी लुगाई आकर हमारे घर में, फिर देखना चोरी कर लेगा ये आदमी। समझा नहीं, मुझे पता है। Other country YouTuber. If you like the video, please comment below and share this video. And if you like my videos, please follow me. और इंडिया में वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप अपने मम्मी को प्यार करते हो, अपने खानदान को प्यार करते हो, अपने पूरे परिवार को प्यार करते हो, तो प्लीज फॉलो करिए, नहीं तो आपका पूरा खानदान मर जाएगा। वेटर ऑर्डर ले लो यार। जी सर, क्या खाना पसंद करेंगे? व्हाट इज द स्पेशल फूड हियर? बेस्ट। Well, sir, today we are serving a delicate mix of royal long-grain basmati rice carefully aged under the Himalayan sun for 15 days sharp. These are paired with golden lentils that are gently cooked in a slow simmer until they surrender their soul to the broth. And of course, it is accompanied by a crisp bouquet of spring-kissed lettuce that are brought straight from the Alps of the Swiss mountains. Would you like to try some? अरे कहना क्या चाहते हो? सर पीली दाल है, साथ सफेद चावल है। ला दे। आप अपना अपना स्टेटस बताइए। पंकज शुरू करो। पंकज म्यूट पे हो क्या? अरे सॉरी सर, वो हम ना म्यूट पे थे सर, सॉरी। पंकज कहाँ बैठे हो तुम? अरे यार वर्क फ्रॉम होम की बात होती है, हाइब्रिड में वर्क फ्रॉम टॉयलेट कौन करता है? सर टॉयलेट में नहीं है सर, टॉयलेट में नहीं है, जिम में है, जिम। यार तुम टॉयलेट में बैठे हो यार, तुम थोड़ी तो तमीज रखो। इतना भी कोई जरूरी नहीं था स्टेटस अपडेट देना कि तुम टॉयलेट से ज्वाइन कर लियो, 10 मिनट रुक जाते। अरे नहीं सर, कसम से सर, टॉयलेट में नहीं है सर। मैं झूठ नहीं बोला, फिर इतना मेहनत और कहाँ कर रहे हो तुम? हैं तुम बोल रहे हो, हमको सुनने में जोर आ रहा है, तुमको बोलने में कितना जोर आ रहा होगा यार, हद है मतलब। अरे हटाओ यार, नहीं करनी मीटिंग बस। आज तक तूने सुबह से खाना भी नहीं खाया है, क्या हुआ? बाबू नहीं चाहिए क्या? बाबू तो कितना प्यारा होता है, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं बाबू के। बता भाई चाहिए या बहन चाहिए? अरे बोलना, मतलब नहीं चाहिए बाबू? बाबू कहाँ से आएगा? बाबू मेरे पेट से आएगा। मतलब आपने बाबू खा लिया? अरे खाया नहीं है, परी दे के गई थी मुझे तो मैंने रख लिया। तुझे भी तो मुझे परी दे के गई थी। परी कौन है? तेरा बाप है परी। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मानते तो फिर तुम किससे शादी करते? पहले तुम्हें अपने घर वालों को मनाता, फिर तुमसे शादी करता, पर मैं शादी तो तुमसे ही करता। और मान लो अगर मैं गुटखा खाती या सिगरेट पीती तो फिर तुम किससे शादी करते? पहले तो मैं तुम्हारी बुरी आदत को छुड़वाता, फिर तुमसे शादी करता, पर मैं शादी तो तुमसे ही करता। अच्छा मान लो अगर मैं तुमसे मिली ना होती तो फिर तुम किससे शादी करते? पहले तो मैं तुमसे मिलता, फिर तुमसे प्यार करता, फिर तुमसे शादी करता, पर मैं शादी तो तुमसे ही करता। अच्छा मान लो अगर मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होती तो फिर तुम किससे शादी करते? फिर तो मैं किसी और से शादी कर लेता। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम विकलांग हो? जी सर। यार दिखने में तो एकदम हट्टे कट्टे लग रहे हो, विकलांग कहाँ से? सर दरअसल दिवाली में बम फोड़ते वक्त मेरे दोनों आड़ उड़ गए थे। अच्छा अच्छा, एक काम करो, सोमवार से 12:30 बजे आ जाना। सर पर ऑफिस तो 10:30 बजे शुरू होता है ना। अरे भैया ये सरकारी दफ्तर है, हम लोग सुबह 2 घंटे खाली आड़ बुझाते हैं, तुम क्या करोगे यहाँ? सर आप यहाँ बैठकर रोड पर ड्रिंक कर रहे हो, आपको पता है ड्रिंक करने के कितने नुकसान है? अरे मैडम जी आपसे कौन कह रहा है ड्रिंक करने के नुकसान है? इसके तो नाम से फायदे शुरू हो रहे हैं। नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं? क्या फायदे शुरू हो रहे हैं बताओ? मैडम जी ड्रिंक का पहला शब्द है डी मतलब डाइजेशन। पहला पैग मारते ही आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। दूसरा शब्द है आर मतलब रिलैक्स। दूसरा पैग मारते ही आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी।
तीसरा शब्द है आई। आई मतलब इंटेलिजेंट। तीसरा पैग मारती आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। चौथा शब्द है एन। एन मतलब नोटी। मैडम जी चौथा पैग मारती नोटी नोटी बातें करोगे आप। पांचवा शब्द है के मतलब किंग। पांचवा पैग मारती पूरे मोहल्ले में आपसे कोई नहीं बोलेगा। आपसे कोई बात नहीं करेगा। राजा वाली फीलिंग आएगी आपको। अच्छा समझ गई। सुनो 1 से 50 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 15। अब आज से 15 दिन तक मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। नहीं बेबी प्लीज ऐसा मत करो ना, एक चांस और दो ना प्लीज। प्लीज बेबी प्लीज बेबी ऐसा मत करो ना प्लीज, एक चांस और दे दो ना प्लीज। ओके फिर से करते हैं। चलो चलो 1 से 100 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 100। सीधा ब्रेकअप बोल दे। बिल्कुल चुप। आज से 100 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। चल अंदर चल चल चल। लो मेरी बहन को फोन लगाना। लाओ। क्या बात है, आज सुबह सुबह अपने बहन को फोन मिलवा रही है? वो उसकी एनी सुरसुरी है ना आज। एनी सुरसुरी? हाँ उसकी शादी को 20 साल हो गए ना आज। अच्छा। पगलैट, उसे एनी सुरसुरी नहीं एनिवर्सरी बोलते हैं। ज्यादा ज्ञान मत पेलो, जितना कहा उतना करो। इसको तो कुछ कहना ही बेकार है। ले लग गया फोन। अरे कोई बोले तो सही। हेलो हेलो बहन, हैप्पी एनी सुरसुरी। टेंशन नोट। इसकी बहन तो इससे भी ऊपर है। टेंशन नोट। और क्या लिखना है? लिखो जब से तुम्हें देखा है ना नींद आती है ना चैन, दिन भर तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। तुम दूसरे गांव से आए हो, इस गांव में सिर्फ इंग्लिश में लेटर लिखवाने। तुम हिंदी में लिखकर भी तो अपने प्यार का इजहार कर सकते थे। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं गांव का एक अनपढ़ लड़का हूँ। ठीक है, तो जो तुमने बोला मैंने उसे इंग्लिश में लिख दिया है। ये लो। शुक्रिया भाई शुक्रिया। भाई जी उसका पत्र आया है। दिखाओ। पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि योर लेटर मेड मी रियली हैप्पी, मतलब वो खुश है कि तुमने उसे लेटर लिखा। सच में? ट्रूली रिस्पेक्ट योर वन साइडेड लव, मतलब तुम्हारे एक तरफा प्यार की इज्जत है। और तुम्हारा नाम क्या है ये पूछा है। हाँ तो लिखो ना, मेरा नाम ओम प्रकाश है और पूछो कि क्या हम मिल सकते हैं। हाँ लिखता हूँ। इस गवार का रिलेशनशिप में होने से अच्छा है कि मैं ही इस मौके का फायदा उठा लूँ। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम्हें कभी देखा है? नहीं तो ये लो, इसमें मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया है। देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। शुक्रिया। क्या लिखा है उसने? अरे उसने तो अपने घर मिलने बुलाया है। इसमें लिखा है कि आइंदा से उसे लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। पत्र मत भेजना, ऐसा क्यों लिखा है? पता नहीं, ये लो। क्या एड्रेस लिखा था लेटर में? ये रहा। चश्मा लगा लेता हूँ। अरे फोन किसका आ गया? हेलो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ओम प्रकाश, मुझे अभी किसी ने बताया कि इस पत्र में क्या लिखा है। क्यों झूठ बोला तुमने? हाँ मैंने झूठ बोला और मैं इससे मिलने आया हूँ। देखो ओम प्रकाश, तेरा इस लड़की के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों झूठ बोला? किस लड़की के साथ? यही जिसे तू लेटर भेजता था। अबे तुझे पता नहीं है कि मैं LGBT हूँ और वो लड़की नहीं गे है, 6.5 फुट का मुस्टंडा। क्या? हेलो ओम प्रकाश बचा ले। इतना बड़ा ओम प्रकाश। भाई क्या हो गया? आज एक लुंडी मिलने खातर तैयार होगी मेरे ते। अच्छा तो तू मुझे नु बता, लड़कियों को पसंद क्या हुआ है? पहला नु बता, है कहाँ की? सहारनपुर की। सहारनपुर की? सूट सलवार पसंद है और पैरों में जुत्ती। ठीक है भाई। A few moments later. राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? नहीं। क्या हो गया जी? ओहो, जुत्ती पैरना भूल गया। बड़ा शानदार मौसम हो रहा है भाभी। एक काम करो, मेरे लिए चाय बनाओ जरा, चीनी रोक के पत्ती ठोक के। उठो। हाँ तेरी नौकर बैठी हूँ ना मैं यहाँ पे। भाभी चाय बना दो, मौसम अच्छा हो रहा है। तुम कुछ समझा नहीं सकते इसको, सारा काम मैं ही करूँ। अब कब तक भाई को जलील करेगा? इतना बड़ा हो गया, थोड़े बहुत काम तुझसे खुद नहीं होते। जा खुद बना जाके चाय। मेरे हिस्से की जमीन के कागजात हैं, साइन करो फटाफट। अदरक इलायची भी डाल दूं चाय में? साथ में नमकीन बिस्किट भी दूं? नहीं, मैं तो मेरठ के मशहूर नान कटाई बिस्किट ही खाऊंगा। वो तो नहीं है। रुक, तू चाय बना, मैं मेरठ से लेके आता हूँ। अब अंधी है क्या? छिपकली देख के न चला जा रिया। छिपकली? मुझे उसने छिपकली बोला, ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। ओए बेबी, तुम यहाँ? बेबी? कौन है ये? अरे मुझे नहीं पता। कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, गर्लफ्रेंड हूँ मैं इसकी। तुम मुझे चीट कर रहे हो। ब्रेकअप। ये फंस गया सी।
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मतलब मेरा ब्रेकअप करवा के यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है, इसे तो अभी बताता हूँ मैं। अरे हाय बेबी, ये किसके साथ बैठी हो? कौन है? अरे बाप रे, कौन है के मतलब गर्लफ्रेंड है मेरी ये? भैया कसम से मैं नहीं जानती कौन है ये। ओए रुक रुक रुक, हेलमेट कहाँ है? चालान काट रहा हूँ तेरा, भर देना इसे। सर कुछ ले दे के निपटा लो। अच्छा चल निकाल 1000 रुपए। सर 1000 तो है नहीं, 500 है। चल ठीक है, अब से हेलमेट लगाना। अब क्या हुआ? सर आगे वाले चौराहे पे भी पुलिस लगी है। उन्हें बोल देना पिला दिया गन्ने का जूस। ओए रुक रुक बे, कहाँ चल दिया बिना हेलमेट के? पिला दिया सर, पीछे गन्ने का जूस। अच्छा चल ठीक है जा। अरे ओ नवाब, ये हेलमेट लगा के जा, आगे चौराहे पे पुलिस लगी होगी। अरे मैं नहीं लगाता हेलमेट फेलमेट। अगर तुम्हें भी कहीं जाना है बिना हेलमेट के तो मुझे बता देना। पुलिस वालों का एक तगड़ा कोड मुझे पता चला है। अच्छा ठीक है जा। और अभी तो रुको, आज फिर आ गया तू? सर पिला दिया पीछे गन्ने का जूस। पुलिस वालों को चूतिया समझ रहा है। आज का कोड लस्सी है। अर्ज किया है इरशाद इरशाद कि सास ससुर सर्दी लगे बीवी बने जुकाम। वाह 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 वाह। कि सास ससुर सर्दी लगे बीवी लगे जुकाम, साला सिर का दर्द बने, साला सिर का दर्द बने और साली बने झंडू बाम। क्या बात है। एक और सुनेगा? इजाजत है। तो ये जो मैं शायरी पेश कर रहा हूं, ये हम सारे मर्दों के लिए, मैं उन सारे मर्दों के लिए ये शायरी पेश कर रहा हूं। तो अर्ज किया है इरशाद इरशाद कि मांग भरने की सजा हम कुछ इस कदर पा रहे हैं। वाह 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 वाह। मांग भरने की सजा हम कुछ इस कदर पा रहे हैं कि मांग पूरी करते करते मांग कर खा रहे हैं। खाना दोगी? अच्छा एक और लास्ट। अबे साले, आखिरी सवाल है, आखिरी। इरशाद इरशाद कि जली को आग कहते हैं, वाह 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 वाह। जली को आग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं। जली को आग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और जो इनके पास बिल्कुल भी नहीं उसे दिमाग कहते हैं। मुझे चाहे जान से मार दो, मैं शादी नहीं करूंगा। अरे क्या कमी है इनकी बेटी में? कोई कमी नहीं है, सब ज्यादा ही ज्यादा 90 किलो वजन है उसमें। अब तो जो भी है, इनकी बेटी ही तुम्हारी जीवन साथी है। नहीं सर, ये मेरे लिए ज्यादा, मुझे इतने वजन में 2 दिल पाए तो। साले तिलकर मिल रही है क्या लड़के? दामाद जी मेरी बच्ची चांद का टुकड़ा है। नहीं, जितना उसमें वजन है वो पूरा चांद का टुकड़ा ऊपर ही रह गया। अरे तुम इधर आके बैठो यार, मार दो जान से मार दो, सबका मरने से तो बेहतर ही है। ये सब पहले क्यों नहीं देखा तूने? पहले इन्होंने दिखाई नहीं, दूसरी दिखाई थी, पूछ ले। अरे कम से कम इनकी बेटी तुझसे शादी कर तो रही, तू जितना बड़ा है तुझसे शादी करेगा कौन? मेरे सपनों में एक राजकुमारी आती है और उसका राजकुमार मेरे सपने में आ रहा है, वो तेरी टांग फाड़ देगा। लेकिन इनकी से फिर भी नहीं करूंगा। दामाद जी एक बाप से पूछो, उसकी बच्ची जाने के बाद उसका पूरा घर खाली हो जाता है। तो तुम पूरा घर खाली मत करो, मुझे इसमें से आधी दे दो। तेरी साली की। अरे पटले पागल हो जाए क्या? कितने का है जी ये? 10 रुपए का है। तुम्हें कितने का पड़ रहा है? 8 रुपए का पड़ रहा है मुझे। तो 10 का क्यों बेच रहे फिर? अबे 2 रुपए कमाऊं नहीं मैं? तो कमाने को ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए हैं, काम कर, मेहनत कर, बेईमानी क्यों कर रहा है 2 रुपए की? भाई ये दुकान मैंने कमाने को तो कर रखी है, और क्या काम ही तो कर रहा हूँ मैं। अजी हाँ, ये कोई काम है? ये तो सरासर बेईमान नहीं है। 2 रुपए की। भाई तू क्या चाह रहा है? मैं ब्याह करवा दे मेरा। अबे मैं क्यों कराऊंगा तेरा ब्याह? तो पूछ क्यों रहे फिर, क्या चाह रहा? भाई मैं कह रहा हूँ दुकान में से क्या चाहिए तुझे? अच्छा तो भाई चिप्स दे दे, लेकिन दियो बगैर बेईमानी के 8 रुपए में। ओ भाई 8 रुपए कोई चिप्स नहीं, 10 रुपए का लेना तो ले, नहीं तो जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। चल ठीक है, नहीं खाता तेरा दिमाग, चिप्स दे दे, चिप्स खा लूंगा। मगर दियो बगैर बेईमानी के 8 रुपए में।
मैडम जी कुछ पैसे दे दो। थोड़ी देर पहले मिली तो थी मैं तुम्हें। अच्छा मतलब आपने दिया था? नहीं, मैंने कहा था माफ करो मुझे। मैं तो माफ कर दूंगा पर भगवान कभी नहीं करेंगे। भाई आप दे दो। सीखो मैडम कुछ। खुश रहो भाई, भगवान तुम्हारी घर के रास्ते में आग लगा दे। नेहा तुम्हारा फोन बज रहा है यार। शालू, नेहा की फ्रेंड का फोन। आज सुनता हूँ मेरे बारे में क्या कहती है। नेहा बन के फोन उठाता हूँ। हेलो हेलो। हाँ बहन, क्या कर रही है? हाँ बहन, बस घर के काम कर रही थी। तू बता। अच्छा, तेरी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आजकल बारिश और गर्मी है ना तो थोड़ा गर्म सर्द हो गया। अच्छा अच्छा। और जिया जी कैसे, चले गए क्या ऑफिस? नहीं नहीं, यही है तेरे जिया जी तो। अच्छा यार, मैंने उनकी पोज देखी, कल फोटो डाली थी ना, क्या मस्त बॉडी लग रही थी। अच्छा, बाइसेप तो एकदम परफेक्ट लग रहे थे, मैं तो फैन हो गई। अच्छा, और चेस्ट भी एकदम बढ़िया मस्त लग रही थी एकदम। यार मेहनत ही बड़ी कर रहे हैं आजकल, बहुत अच्छे से बना दिया उन्होंने। अब तो लग रहा है कि एब्स भी जल्दी आ ही जाएंगे। हाँ, एब्स ट्रेन कर रहे हैं। रोटी छोड़ दी उन्होंने, तेरे को पता है? अच्छा, तभी तो कहूँ फैट दिख ही नहीं रहा था। यार बहुत बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। अब इनकी तारीफ करती रहेगी या बताएगी भी कि तेरे सर पे खड़े हैं? कहाँ गया? क्या हो गया बहन? गया या नहीं गया? चले गए, वो तो चले गए। तो बहन चला गया तो पहले बताती ना, मैं तेरे से तारीफ कर रही हूँ उसकी झूठी सच्ची। सांड का सांड रहेगा वो, सांड की इतनी तारीफ नहीं होती मुझसे, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वर्कआउट तो करते हैं वो इतना। कहीं वर्कआउट नहीं करते, क्या मेहनत करते? फैट तो बॉडी में यूं की यूं दिखता है। कौन सी बॉडी बन रही है? और एब्स की तो बात ही मत कर। एब्स इस जन्म में तो आते नहीं दिखते बहन मुझे, उसके लिए तो उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और 100 जन्म बाद ही आएंगे, क्योंकि मीठा जितना खाते हैं आएंगे नहीं एब्स तो। नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, बहुत वर्कआउट करते हैं। तू ही तो कल बता रही थी, कल घेवर खा लिया इतना सारा, एक दिन में डब्बा खत्म कर दिया। हाँ हाँ, सही कह रही है। कितना घबरा क्यों रही है? सांड गया नहीं क्या अब तक? नहीं नहीं, चले गए वो तो। तो क्यों डर रही है यार? तू बता ना, क्या करूँ फिर? अब किटी पार्टी के लिए मिलेगी या नहीं? सांड की डाइट ही बनाती रहेगी, अंडे बनाती रहेगी। नहीं नहीं, आऊंगी आऊंगी। अच्छा चल, जल्दी वेट करोगे, सांड के पीछे मत लगी रहा कर, अपने ऊपर ध्यान दे। वैसे तेरे को पर्सनल सजेशन दूं? हाँ बहन बोल। तूने सांड से पीछा छुड़वा लेगी एकदम। कैसे? तू इन्हें काम कर, मस्त है ना, अपना पहाड़ों में चली जा, फिर प्लान कर ले। फिर क्या करिए, पहाड़ से धक्का मार दिया, हमका काम हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहीं पैर फिसल गया था सांड का। डॉक्टर साहब, मुझे अपने अंदर की कमियों को जानना है। अच्छा, तो तुझे अपने अंदर की कमियां जाननी है। शादी हो गई है? हाँ हो गई। तो एक काम करियो, आज अपनी बीवी से जाके उसकी एक कमी बता देना, फिर वो तुझे तेरी कमियां, तेरे माँ बाप की कमियां, तेरे चाचा चाची की कमियां, तेरे भाई भतीजों की कमियां, अड़ोस पड़ोस वालों की कमियां सब बता देगी। और भी तुझे ज्यादा कमियां देखनी हो तो तू उसके माँ बाप की किसी की कमी बता दियो, फिर वो तुझे तेरे परदादा की कमियां, तेरे स्वर्गीय दादा दादी, उनके भी दादा दादी की कमियां सब खोल के बता देगी। अरे ना सुन रही? हाँ बता क्या लूं तेरे घर को? मेरे घर को? हाँ मतलब मेरे घर को कुछ भी, ऐसे चलो। क्यों? क्यों ऐसे ही? पिछली बार 500 रुपए घेवर ले गए हैं, उन्होंने विदाई में 100 रुपए दे दी, पूरे रास्ते किच किच करते आए, बेचने गए वो घेवर, फिर रेडी लगा लेते, 500 का 1000 में बेच लेते वो। तो मैं क्यों करूँ ड्रामेबाजी? ऐसे चलो, कोई दिक्कत ना, मेरे घर के न कहे मैं कुछ भी, तमी भतेरो बात बनाने को। तो 400 रुपए किलो घेवर है जैसे लेके गया। फिर उनने कही 400 रुपए किलो घेवर लेके जाओ ना, है अगले का मिजाज। अरे अगले वाले ने सोच ली दूर से आ रहा है, तेल फूक के आ रहा, टाइम निकाल रहा, कम से कम 1000 रुपए दे दे, 500 रुपए दे दिए कुल। ठेका ले रखा, फर्ज है तुम्हारा जाने का। 500 रुपए दे दिए कुल, ऐसा बेचना ना, दुगने रेट लगा दे, रोड पे ले लो घेवर सेवर, फल वल जो भी लेना, यही लगा के बैठ जाओ, 1000 का 1500 रुपए मिल जाएंगे। पर वहाँ से उम्मीद मत रखियो, दुगने के तुगने मिलेंगे। चलता आधी किलो का रसगुल्ला का डिब्बा ले लेगा। तुम ऐसे चलो। अरे 1 किलो सेब ले लो। ना, मैं क्यों बीच बोलूं, चलो ऐसे ही। अरे अच्छा लगेगा फिर? अच्छा ना लगा, कोई दिक्कत ना, मैं संभाल लूंगी। पर तुम न संभाले जाते मुझसे, तो 4 बात सुनाओ मुझे, उन्हें मैं संभाल लूंगी, तुम न संभाले जाते। ज्यादा से होते 1 दर्जन केला ले लो, बात खत्म। चलो, 4 रुपया चाहिए इन्हें, घेवर बेचना चाहूंगे। लो मैं चाय नारी, हटा बेच लो तुम। हेलो जीजू, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ साले साहब, आप कैसे हो? अरे तुम्हारे लिए ना बहुत बढ़िया खुशखबरी है। जीजू क्या? तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। जी घंटा, तुम्हारी पसंद तो कभी भी नहीं करूँगा जीजू, तुम्हारी पसंद तो शादी कभी भी नहीं करूँगा। क्यों भाई, मेरी पसंद में क्या कमी है? मैंने देखी नहीं है तुम्हारी पसंद। बताओ, तुमने हमारी बहन से शादी कर ली? मेरी बहन से शादी कर ली? जीजू 2 लाख जगह रिश्ते भेजेंगे अपनी बहन के, 2 लाख जगह। सबने कहा भाई भी तो बड़ी कलेशी है, बड़ी डायन है। और मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही यार जीजू, तुम तो मेरी बहन के साथ कॉलेज में थे,
तुम मेरी बहन से सेट कैसे हो गए? चलो सेट हुए तो हुए, तुम शादी पे अड़ गए। पर मेरे को इतनी हंसी आती थी यार, इतनी हंसी आती थी जब घर में मीटिंग हो रही होती थी ना, भाई लड़का बहुत सीरियस है, शादी नहीं करेगा तो मर जाएगा, फांसी लगा लेगा। जीजू तुम्हें एक बात बताऊं, आज मैं इस पूरी पृथ्वी पर है ना, सबसे सीधा और भोला इंसान मुझे तुम लगते हो यार। तुम जो सीधा आदमी नहीं है भाई, तुम्हारे तो पैर धो दोगे जीजू यार। साले साहब, प्यार मोहब्बत में ना कई बातें देखनी पड़ती हैं, चलानी पड़ती हैं, कोई बात नहीं। अबे जाओ जोरू के गुलाम। फोन रख, फोन रख। कल से खाना टाइम पे बन जाना चाहिए और सुबह जल्दी जगना है तुझे। झाड़ू टाइम पे चाहिए, पोछा टाइम पे चाहिए और बर्तन समय से पहले मांज लेना। और जब जब मेरी बहन यहाँ पे आए, उसके खाने पीने के लिए व्यवस्था समय से पहले करना, उसके बोलने से पहले। अब जा मेरे लिए चाय लेके फटाफट बढ़िया सी। शाबाश बेटा। वाह भैया वाह, आपने तो मजा डाल दिया। आप ना भाभी को ऐसी उंगलियों पे नचा के रखा करो और खूब डांटा करो, और मैं जब जब आऊँ ना मेरी खूब सेवा करवाया करो। बहन तू चिंता मत कर, वो भाभी है तेरी, वो सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा। वो बहन मैं ये कह रहा था, मुझे ना 4,000 रुपए की जरूरत है। 4,000? भैया तुम 4 की बात कर रहे हो, ये लोग पूरे 5,000 है। 2,500 तेरे और 2,500 मेरे। अरे यार मुझे 2,500 ही मैंने इतना सुना है, मुझे नहीं पता, मुझे 3,000 रुपए चाहिए। 500 ठीक है। और सुनो एक काम करना, अब की बार तो तुमने 5,000 मांगे, अब की बार 10,000 मांगना, चाहे मुझे चांटा खाना पड़े। अरे मैं आ गया, आप कहाँ हो? मैंने आपको देख लिया, पर आपकी हाइट बहुत छोटी है। 6 फुट 3 इंच छोटी होती है। आप 6 फीट की हो? हाँ। तब ये कोई और है। कहाँ हो यार? अरे मैंने ना ब्राउन जैकेट पहना है। हाँ मैंने आपको देख लिया, आप वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। हेलो खुशी जी। अब टेंशन मत लो, चोर भाग के जाएगा कहाँ, मैं भी देखती हूँ। ओए तू इधर आ। मैं? हाँ तू। क्या हो मैम? इधर चोरी हुई है, कल रात को तू कहा था। ओ मैम, मैं बहुत शरीफ खानदान से हूँ, मैं क्या चोर दिखता हूँ क्या आप? कौन लड़ाता है? मैडम आप? अबे लुक्के तू। ओ मैम लुक्का नहीं हूँ मैं, आपने बेवजह मारा मुझे। वो सब छोड़, मैं 4 महीने से तेरे से बात कर रही हूँ, रुक तेरे पे अब भी केस करती हूँ। ठीक है कर दो, जो हमारे बीच चैट हुआ है ना, मैं डीएसपी के पास भेज दूंगा। तू पुलिस वाले को ब्लैकमेल कर। रुक मेरे को इमरजेंसी आ रहा है, 10 मिनट में आके बताती हूँ। हाँ हाँ जल्दी आना, नहीं तो डीएसपी। हाँ बोल, अब क्या बोल रहा था? ओ मैम आप तो पुलिस यूनिफॉर्म में और सुंदर लग रही हो। ज्यादा बोल मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। तो चले डेट पे। चल अच्छा। मैम आप एक से नहीं रुकेंगी क्या? क्यों क्या हुआ? आ रहा 1 सेकंड। क्या रे, क्या बोल रहा था उस दिन? क्या रे लड़ने आ रहे तू? पीछे देख बंदी है मेरी, एक बार बोल दो ना वाट लगा देगी तेरी। सॉरी भैया। अरे कुछ नहीं मैम, उसके बाद मेरा उधारी बाकी था बस। भाभी सॉरी, अब गलती नहीं होगी। अरे आप जाओ जाओ। क्यों सर, आज चालान नहीं काटे हो क्या? आज लाइसेंस पे ज्ञान नहीं पेलोगे? अरे पीछे लाइसेंस लेके घूम रहे हो, आपको क्या लाइसेंस की जरूरत? देख तेरे और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठंडा पी और निकल। जो हमने 4 महीने बाद किया वो सब भूल जा। अरे पर क्यों, मेरे में कमी क्या है? खाना बना लेता हूँ, सेवा कर लेता हूँ और यहाँ तक कि मैं डांस भी कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, हम लोग एक शर्त पे डेट करेंगे। क्या है वो शर्त? अगर पब्लिक ने बोला कमेंट में तब हम वापस मिलेंगे, वरना तब तक के लिए बाय। तब आप टेंशन लेना छोड़ दो मैम। मतलब? मेरी पब्लिक मुझसे बहुत प्यार करती है, आप देखना कमेंट सेक्शन भरते कैसे है।